आ गया है मुब्रा का सबसे शानदार मेला। एमिबेली रोड, पाम रिवेरिया के बाजू में। लंदन ब्रिज का मजा ले और साथ ही साथ यूरोप का शहर भी देखें। ट्विस्टर, आसमानी झूला, महाराजा ट्रेन, जंपिंग रोप, लॉन्ग टावर, वाटर बोट और बहुत कुछ। ऐसे यूनिक झूले और राइड्स का मजा ले, साथ ही फूड कोर्ट में स्नैक्स और मील्स भी एंजॉय करें। शाम 5 बजे से मेला ओपन होता है। 25 तारीख तक आप इस मेले का पूरा मजा ले सकते हैं। तो जल्दी से अपनी फैमिली के साथ मुब्रा के सबसे शानदार मेले में आए और एंजॉय करें। आनंद कोलीवाड़ा की महायुति के सभा में भाजपा नेत्री रीदा रशीद ने ये क्या कह दिया? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 10 नवंबर रात को मुब्रा आनंद कोलीवाड़ा में महायुति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला के लिए एक प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। इस प्रचार सभा का आयोजन शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता पूर्व नगर सेवक राजन कीने द्वारा किया गया था। वहीं इस सभा में भाजपा की नेत्री रीदा रशीद का भी भाषण हुआ। रीदा रशीद ने किस तरह से विधायक जितेंद्र आव्हाड के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हल्ला बोल किया है और लाडली बहन का गुलाबी रंग का ये फेटा या पगड़ी पहन करके रीदा रशीद ने हल्ला बोल किया है। तो सुनिए आनंद कोलीवाड़ा में महायुति की सभा में भाजपा नेत्री रीदा रशीद का ये भाषण। उनका साथ छोड़ा है, ना कि किसी फायदे के लिए, ना कि किसी इलेक्शन के टिकट के लिए उनका साथ छोड़ा है। उन्होंने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, कोई आवाज नहीं आई। सभी को अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड मंच, सगळ्यांना अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। रिस्पेक्टेड मंच, सामे बेटे, मेरी बहनें, माएँ, सभी बुजुर्गों, आज जो ये फेटा पहना है पिंक कलर, मैंने वहीनी को पूछा वहीनी ये फेटा क्यों है, तो वहीनी ने कहा अरे ये लाड़की बहन का फेटा है। तो वहीनी सगळ्यात जास्त लाड़की ये मैं हूँ और मैं हक से बोलती हूँ, और 2022 में डिक्लेयर हो गई थी कि मैं बहुत लाड़की हूँ। यहाँ के बदमाश आमदार ने ही बोला था इस पे 2 आशीर्वाद है। क्या बोला था? इस पे 2 आशीर्वाद है, इसलिए इसको हाथ नहीं लगा। तो बहिणी खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही हे मला लाडकी बहनाचा फेटा दिला, कारण गर्व है मैं उनकी बहन हूँ जिन्होंने मेरी इज्जत की रक्षा की। नहीं तो आप लोग को सबको पता है, बहुत रोऊंगी नहीं, हम अबला नारियां नहीं हैं, हम लड़ने वालियां हैं। ये पिंक कलर है, सॉफ्ट है, लेकिन ये हमारे नेचर को नहीं बताता है, बराबर ना, ये हमें बताता है हम पिंक पिंक है। लेकिन आज की नारी ये सॉफ्ट दिखती है लेकिन है नहीं। है क्या आप लोग सॉफ्ट है क्या? छोड़ेंगे क्या? आज हमारे बीच में नजीब भाई आए हैं। नजीब भाई को तो सब कुछ पता है मेरे बारे में, लेकिन कुछ चीजें हैं बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगी, लेकिन पत्रकार बोलेंगे ताई अभी रीदा जी तो हमारी सब बातें बोलेंगे, लेकिन आप भी मत डरिए, हम आज की नारी हैं, लड़ेंगी और लड़ी हूँ 2 साल से। आपको परसों का ही वाकया भी बताऊंगी क्या हुआ था। लेकिन ये जो राक्षस है, इस राक्षस को भगाना है। जिसने नारी का अगर सम्मान नहीं किया ये सभी ने देखा है, अगर हाथ लगा तो माफी मांग के आगे नहीं गया, घमंड से आगे गया ना। क्या हुआ उसके साथ? भगवान और अल्लाह ने क्या किया? देर है अंधेर नहीं है। बहुत चिल्लाया, बहुत तरसा, बहुत कुछ किया, कभी गीता कुरान लेके बैठ गया, मी पागल झालोय, उसको कोई देख नहीं रहा है। कभी मेरे गाड़ी का
चलाया गया। मतलब सोचो इसकी हद कहाँ तक है। मतलब ये पागल झालो नहीं, ये पागल हो गया था, क्योंकि पहली बार मुमरा में 15 साल के बाद कोई महिला ने टक्कर दिया था और उसके 2 भाई खड़े हो गए थे। ऐसे खड़े हो गए थे, इसने 100 बार बोला पागल झालो, लेकिन किसी ने सुना नहीं और उन्होंने अपनी बहन को साथ दिया। मतलब क्या महिला का सम्मान हुआ। अरे मैं तो बोलूंगी ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर मैं बोलूंगी तो आप लोग शौक लगेगा कि कैसी कैसी बातें हुई है मेरे साथ। इसके गवाह खुद शमीम खान को पूछ लो, रिदा रशीद ने नाम लिया है, क्यों लिया? हमारे भाई साहब को पूछ लो, रिदा रशीद ने नाम लिया, क्यों लिया? किसने कॉन्फ्रेंस में लिया था और किसने कहा था कि तेरी बेटी का नाम निकालता हूं 24 घंटे में? शमीम खान जी जवाब दो। आज जितने वफादार बन रहे हो ना, इतनी वफादारी उसने आपके कौम के साथ किया क्या? इतनी वफादारी किसी बेटी के साथ हुई है क्या? भाई साहब से भी जवाब मांगूंगी, भाई साहब जवाब दो। ये माँ तो तुम्हारे लोगों की वजह से चुप बैठ गई थी। मुझे आप लोग ने कहा था कि रिदा हो जाएगा, शांत रहे। आज जो इतनी वफादारी हो रही है आपके घर में भी है, याद रखिएगा, देर है अंधेर नहीं है, लाठी जरूर आने वाली है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये शैतान है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बहुत सारी योजनाओं की बातें बोलती हूँ, ये तो ठीक है, ये मेरी बातें हैं, कोई भी यूट्यूब उठा लीजिए, आपको अपनी स्टोरी मिलेंगी। लेकिन बदलाव तो मुझे चाहिए सबसे ज्यादा, बदलाव मुझे चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि ये राक्षस को भगाना है। इसी ने किसी का सम्मान नहीं किया। इसने मेरे मंच पे तो बोल दिया था नजीब भाई कि कोई भी मंच मेरे लिए सोशल नहीं होता है, मेरे लिए हर मंच ये पॉलिटिक्स होता है। सभी को याद होगा वो छठ पूजा का मंच था। लेकिन दादा काय बोला इसो, आज एक वीडियो चलाया जा रहा है, कंधे पे उठा के नाच रहे। अरे सच बोल, किधर का वीडियो है वो? अरे वो कार्यकर्ता लोग सच बोलो, वो वीडियो किधर का है? जिस मंच को आपने कहा था मेरे लिए वो तो पॉलिटिक्स मंच होता है, इस बार अल्लाह का शुक्र मानती हूँ मैं, उस छठी मैया का भी शुक्र मानती हूँ मैं। आज एक कुत्ते के जैसे आके कुत्ते के जैसे जाना पड़ा। कुत्ते ने भी उसको ये का जवाब नहीं दिया, नहीं दिया, क्योंकि जानता नहीं है को जाए। क्योंकि बोलते हैं ना, क्योंकि बोलते हैं ना, अल्लाह के दरवाजे, मंदिर के दरवाजे या चर्च का हो या गुरुद्वारा का हो, वहां जाओ तो उनके छत्र छाया में जाते हैं। अंगार है भंगार है, अरे भंगा तो तू निकला। आज तेरे कार्यकर्ताओं को कलवा का वीडियो यहाँ चलाना पड़ रहा है। कितना झूठ बोलोगे यार, ऐसी ऐसी बातें बोलोगे ना कि इसके कपड़े अंके के नहीं छोड़ोगे आप 20 तारीख को। ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन बातें हमें नहीं दोहराने हैं। बहनों बहुत सारा जुल्म हुआ है। आज मैं नजीब भाई से एक डिमांड करूंगी, नजीब भाई 23 तारीख के बाद सरकार की सारी योजनाओं का आप पहला यहाँ लाने का काम करोगे, पहला काम करोगे, क्योंकि आज एक महात्मा फुले योजना जिसका 1.5 लाख था आज 5 लाख हुआ है। फतरी से लेके ओपन हार्ट तक के सर्जरी होता है। कालसेकर में सालों साल था, जब मैं जेजे हॉस्पिटल की कमेटी मेंबर बनी, सीओ ने मुझे भेजा, तो कालसेकर में बाहर के लोग थे, पूरे महाराष्ट्र के लोग ने ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मुमरा वालों को मालूम ही नहीं था क्या इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए हम लोग जे केम यहाँ वहां जा रहे हैं, लेकिन हमारे कालसेकर में चल रहा है। जब से कालसेकर बंद हो गया, योजनाएं बंद हो गई। आज हमारे पास महात्मा फुले का योजना तक के इस आमदार ने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया आपने? क्यों मुसलमान को, हमारे दूसरे जातियों को, सबको आप गिरगिराना देखना चाहते हो? वो जो आपके बिल्डर बने हुए टॉय वाले, पानी वाले है ना, किसी का हिस्ट्री पूछ रहे तो कोई क्राफ्ट मार्केट के सामने टॉय बेचता था, किसी का हिस्ट्री आज भी है पानी बेचता है। उनकी बच्चियों को सलाम है, क्योंकि मैं बेटी की माँ हूँ तो किसी के बच्चियों के बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे बच्चे भी गुजरी तो हमें पता है। लेकिन उनकी बच्चियों को बोल देती हूँ, उनके नक्शों को पे मत चलो, अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके गुनाहें बहुत है।
ये गुनाहों का टोकरा है जो बंगला बना है। इसलिए बोलती हूँ आज योजनाएं भाई आपको एक बड़ी जवाबदारी होगी हम बहनों के तरफ से। जितनी भी कैंसर की योजनाएं चलती है, जितनी भी सरकार की योजनाएं चलती है, सारी योजनाएं आप यहाँ लाओगे, क्योंकि मेरी जैसी बहनें जब हम खड़े हो तो हमें मेडिकल की सुविधा, बाकी की भी सुविधा यहाँ मिले। तो ये सारी सुविधा आप लाई है और हमें 20 तारीख को जाना है। अबला बन के नहीं जाना, याद रखना आप लोग, हमारा हक है। और आज की नारियां हैं, हक से जाना और वोट करना, 2 नंबर बटन को दबाना और बोलते हुए जाना हम नजीब भाई को वोट करने जा रहे हैं। डर किसके बाप से है? हमको किससे डरेंगे हम? डरना तो उसको चाहिए हमसे। प्लीज बहनों, मैं बहुत देखती हूँ, मैं भाइयों को भी बोलूंगी, प्लीज ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे बीच में अभी सही का हमारे बीच में एक राजा बोलो या एक शेर बोलो आ रहा है। शेर है ना, दूसरे लोगों को डराता नहीं है, लेकिन आवाज ऐसे लगाता है कि सब अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये कुत्ता है जिसने हमें डरा के रखा शेर की आवाज निकालने की बात। इसने केसेस के सिवा कुछ नहीं दिया। मैंने राजन दादा को एक दिन बोला, दादा खूब त्रास आ रहे हो। दादा का है, दादा खूब त्रास होते है। दादा ने मुझे कहा, मेरी बहन आपको मुझे पता है आपको तकलीफ हो रही है, खूब त्रास होते है, पर अगर ये दादा की तकलीफें भी याद करेगी ना तू या सुनेगी ना, तेरी तकलीफें तुझे कम लगेगी। तो मुझे लगा अगर मेरा भाई, ऐसे भाई मेरे साथ खड़े हैं और इस महाराष्ट्र के 2 भाई मेरे जब साथ खड़े हैं तो मेरी बहन को डरना नहीं है। और आप लोग के सामने लड़ी हूँ और आप लोग ने देखा है लड़के, आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि हमने यकीन रखा और यकीन पे रखना पड़ेगा। यकीन तब अल्लाह भी साथ देते हैं। इनसे डरे मत। 20 तारीख को जाइए, 2 नंबर बटन दबाइए बहने, और जब पेटी खुले ना, इनका पैसा ये सोच में गिर गए मेरा पैसा गया कहाँ, वो पैसा गया कहाँ, इतना तो बांटा था मैंने, सही है ना। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोगों से कि जिस दिन जिसकी जवाबदारी वाली पेटी खुलेगी, जिसका जो बूथ खुलेगा, उस दिन नजीब भाई का, सिर्फ नजीब भाई का नाम होगा और हमारे दिल में खुशी होगी। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुना, पूरे मंच का शुक्रिया। दादा तुमचा खूप खूप धन्यवाद। नेहमी तुम्ही बरोबर राहिलात, ऐसी तरीके से बहनों के साथ रहिए। दादा के साथ साथ हम नजीब भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।